क्या किस तरह से देखते हैं गोविंद राम मेघवाल की बात जो कही जा रही है ऑडिट वीडियो की बात, या आपका स्टैंड क्या है? क्या आप भी अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा पेश करेंगे अगर ये वीडियो ओरिजिनल होता है तो? अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। हाँ, मेरे पास से एक इस्तीफा आया है तो और कोई वीडियो की जानकारी है आपको? उनकी वीडियो खूब वायरल होती है। आपने आरोप प्रत्यारोप से बातें कर दी, लेकिन आप अभी तक भी ये नहीं कह रहे हैं कि ऑडियो में आवाज उनकी है, जिनकी आपकी उनकी जांच होगी। तो इस मामले में पूरे भ्रम की स्थिति है क्या आपके? नहीं, कोई भ्रम की नहीं है। इसके अंदर जैसा वो खुद कह रहे हैं, कौन वो कौन गोविंद राम जी जैसा कह रहे हैं, या तो पूरी तरह गलत है या पूरी तरह सही है, या उसका कुछ भाग छेड़छाड़ किया हुआ यानी एडिटेड। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से बीकानेर की पुलिस अधीक्षक से, एसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जल्द से जल्द इसकी जांच कराएं। आईपी एड्रेस के माध्यम से तुरंत पता लगाया जा सकता है। कंकराला कोई कोलकाता नहीं है, वो छोटा सा गांव है, बहुत गिने चुने लोग होंगे। तो किस से ये वीडियो ओरिजिनली बना है, तो ओरिजिनल वीडियो रिकवर किया जाए, रिकवर करके उसकी तुरंत जांच हो और इस बात की सच्चाई का पता लगाया जाए कि क्या इसमें छेड़छाड़ हुई है तो कितनी हुई है, क्या हुई है। इसके आधार पर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। तो मुख्य मुद्दा इसमें ये नहीं, ये तो शुरुआती बात है। असल बात क्या है कि ये कुछ व्यक्तियों की शरारत है जिसको लेकर के इसको कांग्रेस से समर्थित, कांग्रेस के साथ जो लोग हैं, जो समाज है, उनमें आपस में भ्रांति पैदा की जा रही है, उनको आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात है, अगर किसी की कोई बात है तो उन्होंने अपने FIR दी है तो FIR। सर, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जिला अध्यक्ष के तौर पर कर रहे हैं या दलित नेता के तौर पर? मैं जिला अध्यक्ष के तौर पर कर रहा हूँ। जिला अध्यक्ष हूँ और दलित भी हूँ और दोनों हूँ। उसका कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं आप? एक वीडियो चल रहा है जिसके अंदर कथित रूप से हमारे स्वर्गीय नेताजी रामेश्वर लाल गुड्डू जी के लिए और हमारे वरिष्ठ नेता BD कल्ला साहब के लिए और अन्य लोगों के लिए कुछ अशोभनीय अभद्र टिप्पणियां टाइप की गई है। किसने की? उनके बारे में नाम नहीं बताया। किसने की है ये तो अभी पता नहीं है, क्योंकि यही अभी तक क्लियर नहीं है कि ऑडियो असली है नकली है। वो कह रहे हैं कि ये एडिटेड है। कौन कह रहा है? एडिटेड गोविंद राम जी कह रहे हैं। गोविंद राम जी कह रहे हैं कि एडिटेड है। और ये तो बाजार में चर्चा है कि ये जो ऑडियो है या वीडियो है, ये इसमें जो आवाज है वो गोविंद राम जी। आपसे प्रदेश कांग्रेस से रिपोर्ट नहीं मांगी इस पूरे मसले पर? फेस ऑफ कांग्रेस वो प्रदेश रिपोर्ट को हमारे प्रदेश के जो नेताओं को हम व्यक्तिगत जाकर के अवगत करा चुके हैं, उनको बात बता चुके हैं। बाकी अगर लिखित में रिपोर्ट मांगनी है, लिखित में रिपोर्ट भी दी जाएगी। जो भी चिट्ठी है, मुझे तो सिर्फ मेरा पता है कि मैंने वोट कहाँ दिया, मुझे यही पता नहीं मेरी पत्नी ने कहा। अगर वोट उनको इतना पता पड़ता है फिर वोट गोपनीय रहा ही नहीं, फिर तो पूरी प्रोसेस को खत्म कर दो, इलेक्शन कमीशन भंग कर दो। चल, कैसे कह सकते हो कि किसने किसको वोट? क्या कारण है कि गोविंद राम जी इस तरह के बयान देते हैं और आपको सफाई नहीं देते? मैं सफाई नहीं दे रहा। मैं जो इस तरह का समाज के अंदर एक जहर घोला जा रहा है जो समाजों के बीच में, या कांग्रेस कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बोल तो वो ही रहे हैं। कौन जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, उन्होंने बोला। कौन जो एडिटेड वीडियो में बोल रहे हो? वही नाम नहीं नाम लेते हुए इतना क्यों? जांच में ये प्रूफ हो गया कि वीडियो एडिट नहीं है, वीडियो ओरिजिनल है, तो क्या कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होगी? ये काम पुलिस का है कि इसके अंदर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी क्या करेगी? पार्टी से वो दोषी पाए जाते तो पार्टी क्या पार्टी करेगी? इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, जिसके खिलाफ जो भी बनता है पार्टी के नियमों के हिसाब से, उसके अनुरूप उसके खिलाफ कांग्रेस के पार्टी से निकाल भी सकते हैं आप लोग। अब वो उनका काम, मैं ये नहीं कह सकता हूं। कांग्रेस में मेरे हाथ कई में नेताओं नहीं ने है। इस्तीफे की पेशकश में शुरू हुई है। क्या आप भी अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा पेश करेंगे अगर ये वीडियो ओरिजिनल होता है तो? अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। हाँ, मेरे पास से एक इस्तीफा आया है, आनंद जोशी ने इस्तीफा दिया है, मेरे को दिया है उन्होंने, उस तरह की कार्रवाई करेंगे। नहीं, आपने कोई एसपी को लिखित में दिया है जांच के लिए वीडियो की? हाँ? एसपी को लिखित में दिया है जांच के लिए? नहीं, मैंने नहीं दिया है, मैं अब दूंगा। अभी आपके माध्यम से बात कर रहे हैं और ये बात उन तक जा ही रही है। उन्होंने ऑलरेडी पर गोविंद मेघवाल जी ने परिवार दिया है छत्रगढ़ थाने में, मतलब उनकी किसी वो समर्थक गोविंद ने- राम जी ने नहीं दिया, किसी वो समर्थक जयराम राम के एक ने दिया है। हाँ, जो भी है जिसने दिया है कि भाई उसका ये कहना है। निष्ठा भंग का आरोप लगाया साथ। अब निष्ठा भंग है या नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप पुलिस में भी रहे ना, बाबू बस ये पूछ रहे हैं। नहीं, पुलिस में तो रहा हूँ, लेकिन पुलिस में हूँ नहीं। रहे हो। अनुभव तो है ही सर। अनुभव अपनी जगह, सेना के लिए लेकिन मैं उस चीज को एक अधिकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता मदन जी इस पूरे प्रकरण से
कांग्रेस को डेंट लग रहा है, चुनाव में जाना है और उस बीच में ये सब पूरी रामायण शुरू हो गई। ऐसा है, ये जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उनका प्रयास तो कुछ ऐसा ही है कि पार्टी को नुकसान करे, लेकिन आज जनता सब समझती है, सब लोग जानते हैं कि इसके पीछे इसकी क्या नीयत है। कोई अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए यदि समाज में फूट डालना चाहे या पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनके मंसूबे कामयाब नहीं क्या होंगे। इससे जाट समुदाय और दलित समुदाय के बीच दूरियां आएंगी, आ रही हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, कतई नहीं आएंगी। जाट, दलित, बिश्नोई और हम सभी लोग ग्रामीण बैकग्राउंड के लोग हैं। सबका बेसिक तौर पे कृषि और पशुपालन का धंधा है। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सबके एक दूसरे के साथ हित है। तो ये कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के लिए समाज में इधर उधर नहीं हो जाएगा। ये अगर कोई गलत सोचता है ना तो उसकी गलत फहमी है। मदन जी, जिन परिवारों के लिए टिप्पणी की गई वो आपके साथ नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि आप टूल बन गए, आप कंधा यूज कर रहे हैं अपना? बिल्कुल नहीं, मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं जिला अध्यक्ष के नाते पार्टी को नुकसान नहीं है, लोगों में जहर ना फैले इस बात के लिए लोगों को सजग करना, उनको तो वो पीड़ा देहात अध्यक्ष को नहीं है, फिर वो देहात मौजूद होना चाहिए। फिर आप देहात अध्यक्ष अपनी करेंगे, मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा इस मुद्दे को लेकर आपके देहात अध्यक्ष में कुछ बातचीत हुई है? क्या करना क्या नहीं करना चाहिए? मेरा मुद्दा बात नहीं होती, मेरा मुद्दा नहीं, बात होती है, खूब होती है इस मुद्दे पर प्रेम है हमारा, लेकिन इस मुद्दे पर वो अपनी बात करेंगे, मैं मेरी बात। मदन जी, पहली पीड़ा नहीं है गोविंद राम जी की, कई बार वो इस प्रकार की पीड़ा कई बार पीड़ा जता चुके कि वो मासी के लड़के को जिलाध्यक्ष बना दिया, कई बार इस प्रकार के वो क्या मांग रहे हैं, उनको तो मासी के लड़के को नहीं बनाया है, मदन मेघवाल को बनाया, जो कांग्रेस में एमपी का चुनाव लड़ चुका है। जब से पार्टी ज्वाइन करी है तब से लगातार पार्टी के हर कार्यक्रम में सक्रिय है। और ये बना किसने दिया? ये अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो किस पर आरोप लगा रहे हैं? वो हमारे पार्टी नेतृत्व पर, खड़गे जी पर, राहुल जी पर आरोप लगा रहे हैं क्या? उन्होंने संगठन सृजन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया अपना करके चयन करके तय किया है। ये किसी व्यक्ति विशेष की मेहरबानी नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसा सोच रहा है, मैं समझ रहा हूँ वो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कांग्रेस परिवार के अलावा अगर बात करें तो इन्होंने आपके परिवार के लोगों के लिए भी टिप्पणी की है, आपके भाई, आपके भतीजे के खिलाफ भी टिप्पणी की, वो भी कहीं विरोध कर रहे हैं। उसका जवाब वो जाना, उनका काम जाना, वो अलग पार्टी में, मैं उनकी क्यों बात करूंगा? मदन जी, वो जाना। मदन जी, अभी आपने बोला गोविंद राम जी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, वोटों को ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो अब ये शिकायत आप ऊपर नहीं करेंगे कि वो वोटों को खराब कर रहे हैं, चुनाव के समय में ऐसा काम कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी कोई ऐसा काम होगा जिससे पार्टी को नुकसान होने की आशंका होगी या नुकसान होने की संभावना होगी, बिल्कुल हमारे जो नेतृत्व है उसको अवगत कराया जाएगा। जैसी भी व्यवस्था होती है, व्यक्तिगत रूप से कराना पड़ेगा, लिखित रूप से कराना पड़ेगा। तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं भंवरपुर गणा कांग्रेस देहात के अध्यक्ष भी हैं, यूथ अध्यक्ष ने वो कर रहे हैं, उनका आपका सपोर्ट है या नहीं करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? आप लोग शामिल होंगे? मेरी इस बारे में उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है, मुझे अभी पता नहीं है। हाँ, मैंने मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया से सुना है कि ऐसा कुछ हो रहा है। मेरी व्यक्ति से उनसे कोई बात नहीं। उन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप तो संगठन के, वो उनका अपना है, उसके बारे में नो कमेंट्स। मुडाराम जी से पूछ रहे हैं। मुडाराम जी, आप बड़े चुप बैठे हैं, साथ बैठे हैं, साथ दे रहे हैं, जिला प्रमुख हैं, तो क्या मतलब मानते हैं आप? क्या किस तरह से देखते हैं गोविंद राम मेघवाल की बात जो कही जा रही है, ऑडिट वीडियो की बात, या आपका स्टैंड क्या है? देखो सर, हमारे रमेश डूडी एक किसान केसरी या ये एक जातिवाद के नेता ने दिया, छत्तीसगढ़ के नेता थे, इसके प्रति ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, अगर ये सही है तो इसमें ये कैबिनेट के मंत्री रहे तो इसको ये असम में शपथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रमेश डूडी ये पूरे राजस्थान की कांग्रेस सरकार को मतलब मजबूत किया है। उन्होंने मतलब बीकानेर नहीं, पूरे राजस्थान जो कांग्रेस को मतलब मजबूती काम किया है। और कांग्रेस को मजबूत करते हुए ये जो ऑडियो वायरल अगर इनके मतलब सही है गोविंद राम जी का, तो ये मैं इसको बरकरार करता हूँ, निंदा करता हूँ, क्योंकि ये आप कैबिनेट के मंत्री, कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं और यही मतलब ऐसा शब्द कहेंगे तो ये कांग्रेस में भ्रांति डाल रहे हैं, ये कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए गोविंद राम जी को गलत मान रहा हूँ। अगर ये ऑडियो वायरल सही है तो क्या आप इस्तीफे की मांग नहीं करेंगे पार्टी से? इस्तीफा दे गोविंद राम जी पार्टी नहीं, वो तो आगे की बात है। अगर ये वो ऑडियो वायरल जांच हो जाती है, सही है, नहीं सही है, ये तो सही होगा तब क्या करेंगे? जिला प्रमुख के चुनाव के समय उनकी बेटी का भी एक वीडियो आया, ऑडियो वीडियो आया था, वो भी, उसकी भी अभी तक कोई
वो वीडियो को मुझे कोई पता नहीं है क्या वीडियो है। और कोई वीडियो की जानकारी है आपको? उनकी वीडियो खूब वायरल होते हैं। उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं, जैसा वो कुछ भी कह रहे हैं आप सबने देखा है। जहाँ तक उस वीडियो की बात है, उस वीडियो की एसओजी ने जांच करी है, वो मामला जांच के अधीन है, न्यायालय में है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। मदन जी, आप जिलाध्यक्ष बने तब भी एक प्रेस वार्ता होने वाली थी, कौन थे वो लोग? तो देखा कांग्रेस मतलब ऐसी नहीं लग रही है, असंगठित हो रही है। आप जिलाध्यक्ष बने तो आपका विरोध शुरू हुआ, फिर बंद हुआ, यहाँ एक प्रेस वार्ता भी रखी गई। देखिए, ये छोटी मोटी जो बातें हैं, एक बड़ा कुंबा है, बड़ी विचारधारा है, पार्टी अलग होती है और कांग्रेस अलग। कांग्रेस तो एक विचार है, उस विचार पे सब सहमत है। पार्टी में कुछ लोगों की अपनी अपनी राय, अपने अपने मदन जी कल जयपुर आके बीकानेर, मैं कल बीकानेर में वो तो कई जगह काल के पूर्व जिलाध्यक्ष जी को कोई पर्दा सदर दे के जयपुर आई नहीं, उनको उनके पास सूचना नहीं थी। ये बात सही है कि मैं गया हुआ था, मेरा आने का प्रोग्राम बाद में था, फिर मुझे कोई आवश्यक काम से कल ही आना पड़ा। तो ये भी क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कांग्रेस कौन है, कौन सी है। कांग्रेस तो कांग्रेस ही है, जिलाध्यक्ष कांग्रेस है, वो भी कांग्रेस के हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो एमएलए कैंडिडेट है, उनकी भी जिम्मेदारी है। आपको इनमें एक साथ दिखती तो ज्यादा बेहतर कांग्रेस संगठन दिखती। बिल्कुल फूट है ये मान। नहीं, कोई फूट नहीं है। बिहार के साथ मेरे बारे में उनको ये था कि मैं जयपुर में हूँ, पूरी जानकारी नहीं थी। तो बातचीत नहीं होती क्या, फोन पर बात नहीं होती? नहीं, उन्होंने दूसरा बताता है, उन्होंने मेरे से बात नहीं करी। बातचीत खूब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई गैप मुद्दों पे बात नहीं होती, वो सब नेटवर्क मुद्दों पे गैप बात है। होती है, सब चीजों पे होती है। आप शामिल कोई नहीं दिखी। आपको नहीं लगता? बुलाया नहीं, आपने कहा नहीं। उन्होंने किसी से पूछा क्या मदन जी का, तो उसने कहा साहब वो तो जयपुर है, तो उस इंप्रेशन में रहे। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अलग करना चाहते थे, बुलाना नहीं चाहते थे। आज कोई शामिल नहीं दिखे, आपने कहा नहीं या उचित नहीं समझा? हाँ, नहीं कहा, वो आए नहीं, पूरा अध्यक्ष आए नहीं, पूरा अध्यक्ष आए नहीं, जसपाल गहलोत जी आए नहीं। जसपाल जी को मैंने कहा आए तो आए। मदन जी हाँ, कहीं ना कहीं गोविंद जी की मन की बात तो नहीं, किसकी? ये ऑडियो अगर सही निकलता है तो वो मन की बात तो नहीं। अब वो आप सब समझदार हो, बिना मन के कोई बात थोड़ी निकलती। और कहीं ना कहीं एक बात सुनिए साहब, जुबान से वही बात निकलती है जो मन में। मदन जी, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आपने पूरी बात कह दी अपनी, आपने आरोप प्रत्यारोप से बातें कर दी, लेकिन आप अभी तक भी ये नहीं कह रहे हैं कि ऑडियो में आवाज उनकी है, इनकी आपकी उनकी जांच होगी। तो इस मामले में पूरे भ्रम की स्थिति है क्या आपके? कोई भ्रम की नहीं है। इसके अंदर जैसा वो खुद कह रहे हैं, कौन गोविंद राम जी जैसा कह रहे हैं कि भाई इसमें एडिटेड है। एडिटेड का मतलब ये था उसमें कुछ भाग के साथ छेड़छाड़ की गई, यानी उसमें कुछ आवाज उनकी है, कुछ के लिए वो कहते हैं उनकी नहीं है। तो ये जांच का विषय है, लेकिन कुछ आवाज है वो तो खुद ही एडमिट। आपने सुना? हाँ, सुना था। आप पुलिस में इतने लंबे समय तक रहे हैं, कहा जाता है कि पुलिस वाले जो है ना सूंघ कर बता देते हैं, पुलिस वाले सूंघ रहे हैं। तो आपका जो अनुभव है वो क्या कह रहा है? मैंने अभी आपको बताया ना, पुलिस का अनुभव अपनी जगह पर है। वो जब काम करते हैं तब काम आता है। अनुभव तो कम आता है इस तरह से, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। और वो अनुभव ये कहता है कि जो चीज किसी जांच के अधीन हो, जब तक उसमें जांच चल रही हो तब तक अगर साल तक जांच पूरी नहीं हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम मांग करेंगे, अभी भी मांग करेंगे। अच्छा, आप ये बता दीजिए, ये जितनी भी बातें आपने जांच हो और ये जितनी भी बात आपने बताई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कोई नई नहीं थी। लब्बो लुबाब क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो बता दीजिए। लब्बो लुबाब आप क्या चाहते हैं, मतलब? हाँ, मैं इस आपके माध्यम से सभी सर्व समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कुछ व्यक्तियों की शरारत है, कुछ लोगों की, जिस किसी की भी करतूत है, वो जांच के बाद अपनी सजा भुगते, उसको सजा मिले, जो भी कानून के तहत है वो मिले। लेकिन लोग आपस में एक दूसरे के प्रति नहीं रहे, आपस में सौहार्द बना रहे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो, कोई किसी के कहने में आकर एक समाज के खिलाफ दूसरे समाज के खिलाफ टिप्पणीबाजी नहीं करे, वैमनस्य ना फैले, आपस में प्रेम और भाईचारे से रहे। ये हमारा मैसेज। अब मेरा आखिरी सवाल जी, गोविंद जी को मैं 25 साल से जानता हूँ, उनके हर साल एक वीडियो वायरल होता है। अगर आगे भी किसी समाज के लिए, अन्य समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अगर वो टिप्पणी करते हैं, तो जितनी पीड़ा के साथ आज आप प्रेस में बैठे हैं, क्या अगली बार भी आप इस तरह बैठेंगे? जब आएगा तब जवाब देंगे। भाई वो टिकट तो क्या दूं मैं आपको? अगर कोई आता है और ऐसी कोई स्थिति बनती है समाज में, अगर वैमनस्य की स्थिति आती है और मैं अध्यक्ष की कैपेसिटी हुआ तो जरूर। अगर वीडियो सही होगा तब आपकी मांग क्या रहेगी? वो भी मांग रहेगी, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व से रहेगी। उनसे कहेंगे कि वो उचित कार्रवाई करें, क्यों करने वाले वो हैं। क्या उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए?
माफी भी हो सकती उचित है। कार्रवाई कुछ भी हो सकती है। आप तो वही किससे सब आप किस में स्टैंड करते हैं, क्या चीज चाहते हैं आप? मैं उस बात पे स्टैंड करता हूँ, उस बात से संतुष्ट हूँ जो मेरा नेतृत्व तय करता है। आप मतलब अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रखते? मैं मेरी तरफ से जो भी रखनी है वो मैं नेतृत्व के सामने रखूंगा। नेतृत्व कौन हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नेतृत्व है यहाँ पे पार्टी के हिसाब से। सरकार में अभी हम है नहीं, तो सरकार के हिसाब से वैसे बात करें तो जयराम जी जूली हमारे नेता प्रतिपक्ष है, माननीय अशोक गहलोत साहब हमारे पूर्व सीएम है, और उत्तर दिल्ली की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, राहुल गांधी। परसों ऐसा जरूर था कि आपके जिले के एक जिलाध्यक्ष, एक एमएलए और गोविंद जी, तीनों असम जी के पास बैठे थे और पूरा प्रकरण था। मुझे नहीं पता कौन थे और ये प्रकरण पे डिस्कशन हुआ, वो ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं। सुशीला जी डोडी और भी शायद गए थे वहाँ सीएम। हाँ, गए। ये साथ ही थे। सुशीला डूडी जी के मैं साथ गया था, अब एमएलए तो वो एक ही है। तो इस बात की शिकायत की नहीं? किसकी? अब वो जो भी बात हमने कही है वो कही, बिल्कुल कही है, उनके ध्यान में लाए, नेतृत्व के ध्यान में तो लाएंगे। जो भी चीज जिले में हो रही है अच्छी बुरी कैसे नहीं मतलब कल को गोविंद डोटासरा बीकानेर आते हैं, वो कहते मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे जानकारी नहीं है इस मामले की, तो ऐसा तो नहीं है। कैसे कल को गोविंद डोटासरा बीकानेर आते हैं, वो कहते हैं मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। डोटासरा साहब को ब्रीफ किया गया है, गहलोत साहब को भी ब्रीफ किया गया है। कहीं से कुछ कोई आश्वासन, कोई ऐसी बात कोई सामने आई हो तो? अब वो जो भी आएगी समय आने पे बता। अब ये कुछ नहीं देंगे। तो आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? जैसे मैंने आपसे निवेदन किया ना कि ये इसको लेकर के कुछ व्यक्तियों की करतूत को समाजों में जहर घोलने के लिए काम किया जा रहा है। मैं उसको सभी सर्व समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये एक या दो या कुछ लोगों की कारस्तानी है, उस कारस्तानी को लेकर के आपस में किसी भी तरह का वैर भाव ना पड़े, धर्म से ना पाले, एक दूसरे के साथ सहयोग से रहें, भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें। क्या इस फिल्म में बीजेपी के लोगों का भी कोई षड्यंत्र है, वो आरोप लगा रहे हैं? आपको लगता है सुना है? अब इसके बारे में वही कह सकते, मैं जब उस ना तो वो जो कार्यक्रम हुआ, कथित रूप से आ रहे